ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि इन पार्टियों के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है। राजभर ने इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से अपना पक्ष रख सकती हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई के साथ जनता के सामने आना चाहिए। इस बयान से यह साफ हो गया कि ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा के नेताओं की आलोचना करते हुए अपनी स्थिति और स्पष्ट की है, साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की बात भी कही है। है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, सोच है, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को आगे बढ़ाया जाए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाया जाए। उसी सोच में एक नई योजना हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है जीरो पॉवर्टी। इस योजना में हर गांव से गरीब परिवार जिसके पास छत नहीं है, मड़ई है, कच्चा मकान है, ऐसे परिवार को हर गांव से हम 25 परिवार चयन करने जा रहे हैं और 25 परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और 15 लाख परिवार पूरे प्रदेश में हम निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, आज पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी चर्चा है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग, सपा के लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। हम तो पूछते हैं ऐसे कांग्रेस और सपा के लोगों से कि आज़ादी से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों के अधिकार के लिए लड़ा। किससे लड़ा? कांग्रेस से। सदन में कांग्रेस ने नहीं माना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने रिजाइन दे दिया। और वही कांग्रेस जो संविधान की बात करती हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रही हो, इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, और वो कांग्रेस आज इस तरह की बात कर रही हो तो उसकी बातों पे हंसी आती है। आज जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित इस स्टेज पर हैं, उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई नहीं। और समाजवादी पार्टी, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? लाखों लोगों को बर्बाद किया। समाजवादी पार्टी संविधान की बात करने वाली, बाबा साहब की बात कर रही है। आज उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी 12 के पहले मंचों से कहा करते थे कि जो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बनवाया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उसको गिराकर हम शौचालय बनाएंगे। ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उनके अपमान की। ये उनका नाम लेकर के वोट लेना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। संभल में सांसद के पद। अब लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो यही बात संविधान में व्यवस्था दिया कि सब लोग आज़ाद हैं, अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से करने का व्यवस्था बाबा साहब ने दे रखा है। ठीक है, सपा ये कह रही है कि जो है इन पर कार्रवाई जो बीजेपी गलत कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। उदाहरण के तौर पर आजम खां जी जेल में हैं तो सारा चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में रचा गया। तो जो संभल का भी प्रकरण है वो समाजवादी पार्टी के शासन का ही बुना हुआ ताना बाना है जो आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मोहन भागवत का भी कहना है कि मंदिर जो है मस्जिद जा रहा है, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने सही कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपने यहाँ शिक्षा लाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। वही बात तो माननीय मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं। मायावती 24 तारीख को फिर प्रदर्शन करने जा रही है, वो कहा नहीं करेंगे तो उनको